माइंड को मैसेज जाता है कि भैया जरूरी है, इसलिए आपकी बॉडी से वो काम करवाता है। कीप देम अराउंड यू, अपने आसपास अपने गोल्स को रखिए। देयर आर टू टाइप्स गोल्स। देखो गोल्स है ना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रिजल्ट बेस्ड गोल्स, एक होता है प्रोसेस बेस्ड गोल्स। रिजल्ट बेस्ड गोल्स ये होता है कि मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घूमना फिरना चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, ठीक है ना, मुझे एक लग्जरी कार है ना, मुझे फॉरेन ट्रिप, मुझे बहुत सारा पैसा, मुझे गहने, मुझे ज्वेलरी, मुझे हीरो का सेट, है ना, मुझे ब्रांडेड पर्स, पर्स बड़े महंगे महंगे आते हैं, 2-2 ढाई-ढाई लाख के पर्स आते हैं, ठीक है, तो आपका सपना भी होगा ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी, ज्वेलरी तो खैर ब्रांडेड क्या होगी, कपड़े पर्स ब्रांडेड होते हैं। ओके, तो आपका जो भी सपना है, तो ये सब क्या है, रिजल्ट बेस्ड गोल्स है, ये सब रिजल्ट बेस्ड गोल्स है, यानी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, ये सब क्या रिजल्ट बेस्ड गोल्स है, ठीक है। एक हाँ, बट इनको पाने के लिए आज मैं कौन सा काम करूंगी, कल मैं कौन सा काम करूंगी, परसों मैं कौन सा काम करूंगी, उसको हम कहते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल्स। यानी मुझे कार तो चाहिए मोदी केयर से, मुझे घर भी चाहिए मोदी केयर से, मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए महीने का कमाना भी चाहती हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये कार, ये घर, ये फॉरेन ट्रिप और ये 5 लाख की इनकम, इसको अचीव करने के लिए आज मैं क्या काम करूंगी, कल क्या काम करूंगी, परसों क्या काम करूंगी, इसको हम कहते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल्स। तो हमें फोकस पता है किस पे करना है, हमें फोकस करना है कर्म पे, प्रोसेस पे फोकस करना है। रिजल्ट्स ऑटोमेटिक है, तो हमें फोकस करना है प्रोसेस पे। रिजल्ट्स ऑटोमेटिक है, अगर आप काम पे फोकस करोगे, आप प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करोगे, आप लीड जनरेट करने पे फोकस करोगे, आप लोगों को लाओगे इस बिजनेस में, आप लोगों को प्लान बताओगे, आप उनका फॉलो अप लोगे, आप उनकी मीटिंग्स करोगे, तो रिजल्ट तो अपने आप ही आएगा ना, अपने आप आपकी इनकम बढ़ेगी। इधर आप टीम का साइज बढ़ाओगे, उधर आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके लेवल्स अचीव होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक है। जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, आप लीड जनरेट करोगे, आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आप फॉलो अप करोगे, आप मीटिंग्स करोगे, जब आप ये सारे काम करने पर फोकस करोगे, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक ही आएगा। टीम का साइज बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, लेवल्स अचीव होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिक आएंगे। डायमंड डायरेक्टर बनोगे, कार हाउस फंड स्टार्ट हो जाएगा, घर आ जाएगा, एसईडी बनोगे, कार फंड स्टार्ट हो जाएगा, कार आ जाएगी, है ना, सीनियर डायरेक्टर बनते ही टेबल फंड स्टार्ट हो जाएगा, फॉरेन चले जाओगे, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक है। लेकिन फोकस आपको प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे करना पड़ेगा, काम पे फोकस करना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस बेस्ड गोल पे फोकस करना है, आपको डिसाइड करना है वो काम जिसको करने से बिजनेस में आगे बढ़ते हैं हम, तो आपको क्या करना है, पीडीएस बनाने हैं, प्राइमरी डेली एक्शन, यानी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपके जो काम है ना ये होने चाहिए। आपके जो पीडीएस, जो हमारा प्रोस्पेक्टिंग होता है, फॉलो अप होता है, मीटिंग्स होती है, जो हमारा लीड जनरेट करना होता है, जो हमारा ऑर्डर प्लेस करना होता है, उसको हम कहते हैं पीडीएस, प्राइमरी डेली एक्शन, रोज होने वाले मुख्य कार्य, है ना। आपको लीड जनरेट करना, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, मीटिंग्स, ये रोज करनी है, इन पे आपको रोज फोकस करना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये चारों काम आपके डेली होने चाहिए, और ऑर्डर प्लेस करना आपका मंथली होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका काम रुकना नहीं चाहिए, आपके पीडीएस कंप्लीट होने चाहिए, समझ में आ गया आपको। आपको डिसिप्लिन में रहना है खुद, कोई और नहीं कह रहा आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए, आपको खुद रहना है डिसिप्लिन में। मैं एक लीडर को जानती हूँ, वो इतना ज्यादा डिसिप्लिन में रहते थे, वो ऑफलाइन में काम करते थे। ऑफलाइन आपको पता है ज्यादा टाइम लगता है, अगर 5 लोगों को भी प्लान बताओ तो 5 घंटे लगेंगे। हम तो ऑनलाइन वाले हैं, 5 लोगों को भी प्लान बताते हैं, आधे घंटे में प्लान बता दिया जाता है, और फॉलो अप में थोड़ा टाइम लगता है हमें, लेकिन प्लान बताने में टाइम नहीं लगता ना। 5 मिनट में आप प्लान बताते हो, और 1 घंटे भर की हम मीटिंग लेते हैं, और आपके वो 5 मेंबर डन हो जाते हैं, फिर आप उनका फॉलो अप लेते हो, ज्वाइन करा लेते हो। तो हमारे यहाँ तो क्या है, हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ टाइम कम लगता है, रिजल्ट ज्यादा आता है। ओके, लेकिन वो ऑफलाइन में काम करते थे, मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ यहाँ पे। वो ऑफलाइन में काम करते थे, तो वो क्या करते थे, उनको 5 प्लान बताने होते थे, तो उन्होंने नियम बना रखा था कि भैया मुझे 5 प्लान बताने हैं तो बताने हैं, एक नियम बना रखा था। उस नियम को उन्होंने कई सालों तक फॉलो किया था, तभी आज वो इंडस्ट्री पे किंग की तरह छाए हुए हैं। आज वो 81 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं। जब उन्होंने डिसिप्लिन में रहे तो वो क्या करते थे, 5 सिक्के रखते थे अपनी जेब में, ठीक है।
और जैसे उन्होंने एक प्लान बताया, सिक्का उठा के इस जेब से उस जेब में डाल लिया। दूसरा प्लान बताया, सिक्का उठा के इस जेब से उस जेब में डाल दिया। तीसरा प्लान बताया, सिक्का उठा के इस जेब से उस जेब में डाल लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन वो अगर सिर्फ 3 या 4 प्लान बता पाए, 5 बार रह गया, तो अगले दिन फिर उनको क्या करना था, 6 प्लान बताने थे। यानी उन्होंने नियम बना रखा था 5 बताने हैं तो बताने हैं, और अगर किसी वजह से उस दिन वो 3 ही प्लान बता पाए या 4 ही प्लान बता पाए, तो अगले दिन वो उनकी भरपाई करते थे, एक्स्ट्रा प्लान बताते थे। तो इतना डिसिप्लिन में वो रहते थे। जब उन्होंने वो इतना डिसिप्लिन में रहे ना, तब वो कुछ सालों में यहाँ पे लाखों की इनकम अर्न करने लगी। फिलहाल वो नेटवर्क मार्केटिंग के किंग माने जाते हैं और 81 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं। समझ में आ गया? तो आपको भी डिसिप्लिन में रहना। आपको कोई कहने ही नहीं आ रहा कि भैया प्रोस्पेक्टिंग कर ले, फॉलो अप कर ले, मीटिंग्स कर ले, कोई नहीं कहने आ रहा। आपको ये काम खुद से करने चाहिए। आपको खुद से लीड जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि लीड जनरेट करोगे तो प्रोस्पेक्टिंग भी आसानी से होगी। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, आपको खुद ही फॉलो अप करना चाहिए, खुद ही मीटिंग्स करनी चाहिए। क्योंकि अगर लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे तो बिजनेस आपका बढ़ेगा ना, इनकम आपकी ही बढ़ेगी ना। तो क्यों आपको कोई कहेगा, खुद करो ना। हाँ, शौर्या भी है, शौर्या ये रखिए। हाँ तो रख ही रहना तो उसको, शौर्या भी है। हाँ तो हाँ ओके, सॉरी ना, सॉरी इस टाइम खाने वाली आती है। सो डिसिप्लिन में आपको रहना है, कोई आपको कहने नहीं आ रहा। और अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो इनकम भी अच्छी आप ही कमाओगे, कोई पड़ोसी नहीं कमाएगा। ठीक है, राइट। टाइम नोट कर लो। हम ये डिसाइड कर लो कि मैं इतने लोगों को लीड जनरेट करूंगी, इतने लोगों को आज मैं प्लान बताऊंगी, इतने लोगों का मैं फॉलो अप लूंगी, इतना मैं मीटिंग करूंगी। डिसाइड कर लो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। और उसके बाद में डेली रात को आपको ये देखना है कि जो भी आपने पीडीएस बनाए थे, जो भी आपने प्राइमरी डेली एक्शंस बनाए थे, क्या वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपने डिसाइड कर रखा है 5 प्लान बताऊंगी और उस दिन अगर आप 5 प्लान नहीं बता पाए तो अगले दिन डबल प्लान बताओ। अगर आपने आपने कर रखा है मैं 10 लोगों का फॉलो अप लूंगी और आप 10 लोगों का फॉलो अप नहीं ले पाए तो अगले दिन जस्ट डबल फॉलो अप लो। अगर आपने मीटिंग का डिसाइड कर रखा है और आप मीटिंग नहीं ले पाए, पहले तो पहली बात तो मीटिंग में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। आपने हमारी मीटिंग में कंसिस्टेंसी देखी है कि नहीं देखी है? 3 बजे का सेशन होना है तो होना है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बरसात हो, 3 बजे का सेशन होना है तो होना है, चाहे किसी भी ट्रेनर को लेना पड़े, पर होना है तो होना है। 5:30 बजे का सेशन होना है तो होना है, 1 बजे का सेशन होना है तो होना है। तो ये आप क्यों नहीं करते हो? आपके पर्सनल सेशंस होते हैं तो होने हैं तो होने हैं, क्यों नहीं करते हो? करो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। होने हैं तो होने हैं, बाकी पूरी दुनिया बाद में, पहले बिजनेस। ओके, तो देखिए मैंने ऐसे करके गोल सेट किए थे और वही गोल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे ही अचीव हुए, है ना। जब मैंने ये गोल सेट किए थे मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मैंने गोल सेट किए थे। बट आप ध्यान देखो, ध्यान दो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना वैसे ही सब कुछ अचीव हुआ है। तो रिटन गोल्स कंप्लीट होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल मैंने यहाँ पर लिखा है कि 6 महीने मेरी इनकम 5,000 हो जाएगी, है ना। तो मेरी जो इनकम है वो 12 महीने में 8,000 हो गई थी। 12 महीने की जो मेरी इनकम थी वो 8,000 थी। यहाँ पे मैंने 12 महीने की इनकम क्या लिखी है, 10,000 लिखी है ना। 12वें महीने की इनकम मैंने क्या लिखी है, 10,000। ठीक है, तो 6 महीने में मेरी इनकम 5,000 तो नहीं हो पाई थी, लेकिन 12 महीने वाली मैंने हो गई। 12 महीने में मेरी इनकम हो गई थी 12,000। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 से 2 साल में मेरी जो इनकम है, मतलब 2 साल जब कंप्लीट होंगे मेरी इनकम 30,000 हो जाएगी। इतनी नॉलेज थी मुझे। वैसे तो 2 साल में लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, 2 साल में 1.5 लाख भी कमाया जा सकता है, तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं 30,000 लिखा था 2 साल में। ठीक है, लेकिन 2 साल में मेरी जो इनकम थी वो हो गई थी यहाँ पे 32,000। यहाँ मैंने कितना लिखा, 30,000, और मेरी कितनी हुई, 32। ठीक है, तो जो मैंने लिखा वैसे ही मेरी इनकम चली। उसके बाद मैंने 2 से 3 साल का गोल लिया। मैंने सोचा जब मुझे 3 इयर्स कंप्लीट होंगे तो मेरी इनकम 3 लाख के आसपास होगी।